इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव प्रेमचंद से। 2 अक्टूबर को राजघाट पर होने वाले सत्याग्रह के बारे में उनसे हम पूछेंगे कि वहां पे कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और वहां की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन की अखिल भारतीय कमेटी की ओर से दिल्ली में आयोजित 6-7 जुलाई की जो अखिल भारतीय कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने तय किया था कि क्रमबद्ध आंदोलन करते हुए आगामी 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारी दिल्ली राज्य कमेटी 2 अक्टूबर को राजघाट पर ये अपना सत्याग्रह करेगी। दिल्ली में हमारे 60 से अधिक हमारे संबंधित संगठन हैं जो सभी जगह इसकी तैयारी में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे जिस पर लंबे अरसे से हम आंदोलनरत रहे हैं, एक है नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। नंबर 2 है कि पूरे देश के कर्मचारियों के लिए जिस तरह सरकार एक स्लोगन दे रही है कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक इलेक्शन, इसी तरह पे हमारा कहना है कि देश भर में जितने भी कर्मचारी हैं वो केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के, लोकल बॉडी के, सभी के लिए स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करें ताकि सभी के वेतन में भत्तों के बारे में एक जैसा विचार हो और एक समय में लागू हो। तीसरी जो हमारी मांग है कि आज गवर्नमेंट सेक्टर में लगातार ठेकेदारी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते काम की जो गुणवत्ता है वो भी खत्म हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे देश के अंदर सभी तरह की ठेकेदारी को खत्म किया जाए और वर्तमान में जो भी ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। चौथी मांग है क्या सरकारी जो क्षेत्र है उसका निजीकरण किया जा रहा है, उसको व्यापारीकरण किया जा रहा है, उसको निगमीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते देश के कर्मचारी व देश की जनता जो बुनियादी सुविधाएं उससे वंचित हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकारी सेक्टर में किसी भी तरह का निजीकरण, निगमीकरण, व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। खासकर हेल्थ व एजुकेशन का जो मामला है, जिसके अंदर आज हम देखते हैं कि आज प्राइवेट हेल्थ सेक्टर मरे हुए आदमियों से भी लाखों रुपए वसूल कर रहा है, जिसके चलते आम आदमी जो समय से इलाज करवा सके वो नहीं करवा पा रहा। तो सेम एजुकेशन की हालत है कि अगर कोई भी जो 3 साल के गैप में वो लगातार एजुकेशन पे खर्च करता रहता है। आज एजुकेशन में भी 25% खर्च उसकी आमदनी का होता है। अगर किसी की 10,000 आमदनी है तो 2,500 रुपये खर्च होगा, किसी की 1 लाख आमदनी है तो उसका 25,000 खर्च होगा। मतलब उसकी 25% उसको एजुकेशन पे खर्च करना। इसलिए इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन पूरे देश में मांग करता रहा कि हेल्थ और एजुकेशन का किसी भी तरीके से निजीकरण नहीं होना चाहिए। और 2 अक्टूबर को क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह करते थे, इसलिए कर्मचारियों ने एक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से एक अनुरोध करेंगे कि सरकार हमारी इन चारों मांगों पर इस गंभीरता से विचार करे। हमारा 24 सूत्रीय मांग जिस पर पूरे देश में हम लोग एक क्रमबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, किंतु 2 अक्टूबर के लिए हमने 4 मांगों को चुना है। 4 मांगों पर हम सरकार का ध्यान पूरे देश में आकर्षित करेंगे। अगर सरकार इस पर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाएगी तो आने वाले टाइम में नवंबर में हमारी अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अखिल भारतीय कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। थैंक यू सर। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए सरल।